खताब के लिए दावत दे रहा हूँ। मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी पाकिस्तान के चेयरमैन आवाज़े अलामा एहसान इलाही ज़हीर, अंदाज़े अलामा एहसान इलाही ज़हीर, मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना अलामा तारक महमूद यज़दानी साहब वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतहु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बुल आलमीन की मुख्तसर हम्दो सना के बाद बेशुमार लातादाद अनगिनत दरूद सलाम नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सरवर आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे हों। हज़रात, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अहबाब जमात का, मुंतज़िमीन प्रोग्राम का, जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम तरतीब देकर आप दोस्तों अहबाब को यहाँ जमा फरमा कर मेरी और आपकी मुलाकात का बंदोबस्त किया है। आप जिस जज्बे और वलवले से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश करूँगा खुलूस दिल से अल्लाह से मेरे लिए ये दुआ फरमा दें, रब्बे कायनात मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमा दें। फिर मेरे समेत अपने लिए भी दुआ फरमा लें, रब्बे कायनात हमें सुन सुना के उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा दें। आप मुझसे कबल मेरे भाई हारून यासर बगवी हफिज़हुल्लाह से उनकी मशहूर कुन आवाज़ में उनके ख्यालात समात फरमा रहे थे। मेरे बाद भी हमारे भाई मौलाना हबीबुर रहमान ज़िया साहिब तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब मौलाना नेमतुल्लाह ज़फ़र साहिब जनरल सेक्रेटरी अहले हदीस यूथ फोरस पाकिस्तान, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। आपसे हम कलाम होंगे। मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से बड़े इख्तिसार और बड़े ही प्यार के साथ आपके इश्तिहार पर दिए गए उन्वान के मुताबिक चंद गुजारिशात आपके गोश गुजार करने का इरादा रखता हूँ। आप जानते हैं कि आज के प्रोग्राम का उन्वान ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस है।
और मैं इसी हवाले से एक दो बातें आपके गोश गुजार करना चाहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं आज दुनिया ए जहान में लोग नबूवत पर डाके डाल रहे हैं और बिलखुसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान में कुछ नादान लोग एक ऐसे शख्स को नबी मनवाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जिस पर अंग्रेज की गुलामी का हबत से वार था और वो उस दौर की सुपर पावर बरतानिया के आस्ताने पर जाकर सजदा रेज हुआ और फिर उन्हीं की शय पर उसने नबूवत का दावा कर डाला। वो बेवकूफ ये नहीं जानता था कि नबी खुद नहीं बनता, नबी तुहाडे ते कोई पाबंदी है बोलन ते, नबी खुद नहीं बनता। वो चाहे 1000 साल इबादत करे, रियाजत करे, मुजाहिदा करे, तस्बीहें पढ़े, चिल्ले काटे, रट्टे लगाए, जिक्रो अस्कार करे, या पूरी जिंदगी इबादत और रियाजत में गुजार दे, इसके बावजूद वो नबी बन सकता नहीं बन सकता। आज हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर ऐसे मुल्हद लोग मौजूद हैं, बेदीन, शरीयत से बेजार, इस्लाम के दुश्मन, जो कहते हैं बादशाहों उसने इतनी मेहनत की है, इतनी कोशिश की है, इतनी साई की है, इतनी तगोदो की है, इतनी जिद्दोजहद की है, वो नबी क्यों नहीं बन सकता? हमने कहा कान लगाओ, अहले हदीस के दरवाजे पे आओ, अहले हदीस की मसाजिद में आओ, अहले हदीस के प्रोग्रामों में आओ, तुम्हें बताएं मेहनत से बंदा हाफिज बन सकता है,
मेहनत करके हाफिज, ऊंची कहो लोगों को भी पता चले, मेहनत करके बंदा हाफिज कारी बन सकता है, आलिम बन सकता है, मेहनत से मुहद्दिस बन सकता है, मुफस्सिर बन सकता है, मुहक्किक बन सकता है, मुफक्किर बन सकता है, मुअल्लिफ बन सकता है, मुअर्रिख बन सकता है, मवाहिद बन सकता है, मुजाहिद बन सकता है, आबिद बन सकता है, जाहिद बन सकता है, साबिर बन सकता है, शाकिर बन सकता है। और लोगों, मेहनत करके बंदा बीए कर सकता है, एमए कर सकता है, एलएलबी पीएचडी की डिग्रियां हासिल कर सकता है, लेकिन सुन लो, कोई बंदा मेहनत करके नबी बन सकता, पैगंबर बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? सवाल पैदा होता है, क्यों नहीं बन सकता? इसलिए कि नबी खुद नहीं बनता, बल्कि नबी को रब चुनता। नबी खुद नहीं बनता, बल्कि नबी को रब चुनता है। दलील मांगो, दलील तलब करो, दलील देंगे। और दलील इमाम का कौल नहीं होगा, दलील मुफ्ती का फतवा नहीं होगा, दलील खतीब की खिताबत नहीं होगी, दलील फतावा शामी से नहीं होगी, दलील फतावा काजी खान की भी नहीं होगी, दलील फतावा रशीदिया की नहीं होगी, फतावा सनाइया या गजनविया की नहीं होगी। और अहले हदीस को ये एजाज हासिल है, अहले हदीस को ये मुकाम हासिल है, अहले हदीस को ये मर्तबा हासिल है। अहले हदीस दलील देता है या रब के कुरान की देता है या मोहम्मद के फरमान की देता है। ते तुसा रोटी खा लीजिए कि खानी खा लीजिए, देख लो फिर तुसी खा के नहीं बोल दे ते मौलवी भुखे आके बह के बोलन लग पे। और तुम तो सोए हुए हो, अभी तो हमने ट्रांसजेंडर बिल का मुकाबला करना। आहिस्ता बोलो, पता ना चले किसी को। मुकाबले के लिए तैयार हो? ऐसे सो के गफलत से, सुस्ती से मुकाबला करोगे? अहले हदीसो, इसान इलाही ज़हीर के रूहानी फर्जंदो, दुनिया को बताओ, हमने मुकाबला करना है इस्लाम के दुश्मनों का, दीन के बैरियों का, अलामा ज़हीर की तरह करना है। इनका मुकाबला गली गली करेंगे, कूचे कूचे करेंगे, नगर नगर करेंगे। इनका बिल भी जमीन में दबा के दम लेंगे, इस्लाम का परचम लहरा के दम लेंगे।
पेश करने वालों, ईशान इलाही शहीद के इस रूहानी फर्जंद का पैगाम सुन लो। कायनात के रब की कसम है, सारी कायनात के मलबाने गूंगे हो जाए, इनकी जुबानों को ताले लग जाए, ईशान इलाही शहीद के रूहानी और जिस्मानी बेटे इन्हें गली गली टोकेंगे भी रोकेंगे। नारा तकबीर, जवानियां लिटाएंगे, इनकलाब लाएंगे, जवानियां लिटाएंगे, जवानियां लिटाएंगे, जवानियां लिटाएंगे। अहले हदीस के नौजवानों, अल्लामा बरादरान के साथ इस तरह खड़े हो जो जैसे अल्लामा तारिक महमूद साहब कह रहे हैं। सुनो, आज बड़े बड़े गूंगे हो गए, गूंगे, बड़े बड़े गूंगे हो गए, जुबानों को ताले लग गए। मैं सलाम पेश करता हूं ईशान इलाही शहीद के बेटों को, जो अपने बाप की रवायात को जिंदा रखे हुए हैं, जो ईशान इलाही शहीद की रवायात को जिंदा रखे हुए हैं। सुन लो खुदियां के बसने वालों, हमने ये साबित करना है, हमने ईशान इलाही शहीद की जिंदगी में और मौत के बाद ईशान इलाही शहीद से बेवफाई नहीं की, हम उसकी औलाद से भी बेवफाई नहीं करोगे। डरते डरते बोल दे हो, डरते हो किसे तू? अहले हदीस डरता है तो सिर्फ अर्श वाले से, अल्लाह के अलावा किसी से डरता, ऊंची कहो किसी से डरता, और तुम्हारी सदा खुदियां से बाहर नहीं जा रही। मैं चाहता हूं इस्लामाबाद के ईवानों तक जाए ताकि पता चल जाए अल्लामा शहीद के रूहानी फर्जंद जिंदा है। जब तक जिंदा रहेंगे मुल्क के पाकिस्तान में इस्लाम का गलगला मचा के जिंदा रहेंगे, शरीयत का झंडा लहरा कर खत्मे नबूवत का शेर हो बहादुर दले, कादियानियत का फेर करके रख दिया है ज़ेर, अहले दीन की जुबान, अहले हक का तर्जुमा। मैं इनको कह दूं, कुरान कहता है वाला कुमुल वाई, वाला कुमुल वाई, कुरान कह रहा है वाला कुमुल वाई लो मिम्मा तसिफून। आप बिल पेश करने वाले और उस बिल पर गूंगे बनने वालों, उस बिल पर आंखें बंद करने वालों, उस बिल पर जुबानों को ताला लगाने वालों, तुम्हारे लिए वाइल है, तुम्हारे लिए क्या है? डरते क्यों हो? कौन कह रहा है? अर्श वाला कह रहा है वाला कुमुल वाई मिम्मा तसिफून, तुम्हारे लिए वाइल है। दूसरे मुकाम पे क्या कहा? इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, कयामत की दीवारों तक तुम पे लानतें बरसती रही। बरसाओगे? हाथ उठा के बताओ, बरसाओगे? और डरते तो नहीं हो? ये ऐलान कर कर पूछोगे, ये सदा कर कर लगाओगे, मैदान में आओगे, इस्लाम के दुश्मनों को यहां से भगाओगे। क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है कि हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। तुमने इतना आसान समझा है, ऐसे बिल्कुल अमल दरामद करवा लोगे। कोई और खड़ा हो या ना हो, ईशान इलाही शहीद के ये बेटे जरूर खड़े हो। नारा तकबीर।
इस्लाम का शहीद सिपाही। आज मेरा ख्याल है सारी रोटी तो सब बिलाल तो बस सब लोग पास तो इसे कुछ सारा जोर बिलाल कल्ला ही लगा ले। तुसी क्यों नहीं लगांदे? तुसी क्यों नहीं लगांदे? आंदे भुखा बटेरा बहुता लड़दा है, फिर की ये नहीं खाती? ओए हम लड़ेंगे रोटी के लिए नहीं, हम लड़ेंगे कपड़े के लिए नहीं, हम लड़ेंगे मकान के लिए नहीं। ईसान इलाही शहीद के बेटे लड़ेंगे या रब के कुरान के लिए या मोहम्मद के फरमान के लिए। इब्तिसाम है मुस्तफा का है गुलाम। ऊंची कहो लड़ोगे, लोगों को पता चले मुजाहिद बैठे हैं, मुजावर नहीं बैठे। मुजाहिद बैठे हैं, मुजावर नहीं। कायनात के रब की कसम है, और मैं उनके हवारियों से भी कहना चाहता हूं, उनके इत्तेहादियों से भी कहना चाहता हूं, वज़ारिल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लाइबन व लहवन। अकल के नाखुन लोग जिन्होंने दीन को खेल तमाशा बना दिया है, उनसे पीछे हट जाओ, उनसे ताल्लुक तोड़ दो, उनसे मुंह मोड़ दो। इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी जन्नत देगा। और अगर ऐसे नहीं करोगे, इस्लाम को मुकद्दम नहीं रखोगे, तो याद रखो दुनिया में भी जलील और रुसवा हो जाओगे, आखिरत में भी रब की गिरफ्त का शिकार बन जाओगे। आज जरूरत है इस मौके पर हक की सदा बुलंद करने का। आज वक्त है दुनिया को हकीकत सुनाने का। सुनाओगे इंशाअल्लाह, और सुनाओगे ऐसे नहीं खुडियां वालों को पता चले ईसान इलाही शहीद के रूहानी फर्जंद क्या जज्बा रखते हैं, और बतलाओ ऐसे मुल्हदों के खिलाफ मैदान में आओगे, ऐसे बेदीनों को सबक सिखाओगे, इनका बिल उठा के इनके मुंह पे दे मारोगे। इंशाअल्लाह हम ये आवाज उठाते रहे। आवाज मर जाना गवारा है, मिट जाना गवारा है, कट जाना गवारा है, जल जाना गवारा है, दीन से बेवफाई गवारा नहीं है। पता जे मैं की कह रहा, पता मैं किथे छड़ी सी गल, नाल इम्तिहान आ गया। नबी खुद नहीं बनता, नबी खुद, नबी को कौन चुनता है? रब चुनता। दलील इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। आसमान वाला कहता है महबूब बता इनको, महबूब समझा इनको, महबूब मेरा पैगाम पहुंचा इनको। अल्लाह क्या कहूंगा, क्या इन्नल्लाह हस्तफा, बेशक अल्लाह चुनता है। कौन चुनता है? बेशक अल्लाह ने चुन लिया। किसको? इस बदअकीदा को, इस मुशरिक को, इस गुस्ताखे अंबिया और रसूल को, इस गुस्ताखे सहाबा व औलिया को, इस मुनकरे हदीस को, इस शराब नोश को, इस अय्याश को, इस नामुराद को, इस सरपरस्त को, इस मुफाद परस्त को फरमाया नहीं, इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन
अल्लाह ने किसको चुना? आदम को, नूह को, आले इब्राहिम को, आले इमरान को। हाय हाय हाय, अल्लाह तेरी कुदरत पे कुर्बान जाओ। अर्श वाले ने कहीं सफीहुल्लाह को चुना, कहीं नजीहुल्लाह को चुना, कहीं खलीलुल्लाह को चुना, कहीं ज़बीहुल्लाह को चुना, कहीं कलीमुल्लाह को चुना, कहीं रूहुल्लाह को चुना, और कहीं मेरे परवरदिगार ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को चुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को चुना ना, तो रब ने क्या कहा? कहा जिसको मैंने चुना है, वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। और लोगों, उसकी अजमत के क्या कहने, उसकी रिफात के क्या कहने, उसकी मारिफत और बुलंदी के क्या कहने, जिसको हमने नबी माना, जिसको हमने खातमुन नबीयीन माना, जिसको हमने आखिरी नबी माना, क्या कहा? वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। और लोगों, वो जिस सदी में आया वो सदी बेहतर, सदी से वो साल बेहतर, साल से वो महीना बेहतर, महीने से वो अशरा बेहतर, अशरे से वो दिन बेहतर। आए क्या पूछते हो? और उसका माजी बेहतर, माजी से हाल बेहतर, हाल से मुस्तकबिल बेहतर, उसके बारे में क्या पूछते हो? वो आलमे अरवाह में बेहतर, आलमे अरवाह से माँ के पेट में आना बेहतर, माँ के पेट से हाय वलादत बेहतर, वलादत से बचपन बेहतर, बचपन से लड़कपन बेहतर, लड़कपन से जवानी बेहतर, अरे जवानी से फारग रहने से तजारत करना बेहतर, पहली जिंदगी से अज़वाजी जिंदगी बेहतर। उसके बारे में क्या पूछते हो? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से मोहम्मद रसूलुल्लाह बनना बेहतर, आए खुफिया तबलीग से ऐलानिया तबलीग बेहतर, मक्के की तबलीग से ताइफ की तबलीग बेहतर। उसके बारे में क्या पूछते हो? जमीन पे रहने से आसमान की सैर पे जाना बेहतर, अरे मक्के में रहने से मदीने में आना बेहतर, घर में बैठे रहने से आए बदर ओहद में आना बेहतर। उसके बारे में क्या पूछते हो? दुनिया से रुखसती, दुनिया की जिंदगी से बेहतर, दुनिया की जिंदगी से बरज़खी जिंदगी बेहतर, बरज़खी जिंदगी से आलमे हशर में उठना बेहतर, आलमे हशर से मुकामे महमूद पर सजदे में पड़ के रब से मांगना बेहतर। उससे क्या पूछते हो? मुकामे महमूद पर मांगने से हाय शफाअत कुबरा का ताज पहनना बेहतर, पुल सरात पे खड़ा होना बेहतर, हाय पुल सरात पे खड़ा होने से जन्नत का दाखिला बेहतर, जन्नत के दाखिले से जन्नत के आला दर्जात पर फाइज होना बेहतर। रब्बे जुल जलाल की कसम है जिसकी खत्म नबूवत का मैं पैगाम लेके आया हूँ, आवाज लेके आया हूँ, ललकार लेके आया हूँ, पुकार लेके आया हूँ, सदा लेके आया हूँ, आवाजा लेके आया हूँ, नकारा लेके आया हूँ। उसकी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक घड़ी, एक एक साथ बेहतर से बेहतर है, बेहतर से अब बेहतर है कि नहीं? बोलो बेहतर है कि नहीं? बताओ फिर इसको छोड़कर किसी और को माना जा सकता है? नहीं। किसी और के लड़ लगा जा सकता है? किसी और से ताल्लुक बनाया जा सकता है? अपने दिमाग का इलाज करवाओ जाके।
अकल के नाखून लो। इसके मुकाबले में हमें किसको मनवाना चाहते हो? किसको मनवाना चाहते हो? जो बदगुफ्तार है, लानती किरदार है, जो ख्वाहिशात का बंदा है, सोच का गंदा है, दौलत का हरीस है, मुनाफिकत का मरीज है, अखलाक का कातिल है, सरापाए बातिल है, जो फितना साज है, नौसरबाज है, अलामत फिसाद है, मुनकरे जिहाद है, झूठ का मुजस्समा है, अंग्रेज के बूट का तस्मा है। किसको मनवाना चाहते हो? जो फरंगी का गुलाम है, दुश्मन खैरुल्लाह नाम है, आए जो ईमान का शिकारी है, दरे अंग्रेज का बेकारी है, एक आंख से काना है, कुफर में सियाना है, कुफर की बुरहान है, आए आए कुरान का नाफरमान है। किसको मनवाना चाहते हो? खुदियां वालों, पैगाम ले जाओ, सदा ले जाओ, आवाजा ले जाओ, नकारा ले जाओ। किसको मनवाना चाहते हो? जो मुसलमा कज़्ज़ाब का तर्जमान है, मिर्जा कादियान है, हर्जा सराई में मुसौर है, खत्मे नबूवत का चोर है। सुन लो, उसकी शख्सियत बड़ी शैतानी है। खुदियां वालों याद रख लो, उसका नाम मिर्जा कादियानी है। उसका नाम आहिस्ता करो, लानत कर दे, हम डर दे हो है। और सारे कहो मिर्जे पे, नहीं सारे नहीं बोले, बुजुर्ग भी बोले। जरा मुवाजना तो करके देखो, जरा तन्हाई में बैठ के सोच के तो देखो, किसको मनवाना चाहते हो? अल्लाह की कसम, ये तुम्हें मुबारक हो, आमिना का लाल हमें मुबारक हो, ये तुम्हें मुबारक हो, रसूल हाशमी हमें मुबारक हो। और मैं इसीलिए कहता हूं, इसीलिए कहता हूं, और जालिम कयामत के दिन तू भी आना, चिराग बीबी के बेटे को लेकर, मैं भी आऊंगा आमिना के लाल को लेकर, तू भी आना रबवे वाले को लेकर, मैं भी आऊंगा मक्के वाले को लेकर, तू भी आना कादियान वाले को लेकर, मैं भी आऊंगा मदीने वाले को लेकर। अरे तू भी आना, रब्बे जुल जलाल की कसम है, तू भी आना इस शरीर को लेकर, और मैं भी आऊंगा कयामत के दिन बदरे मुनीर को लेकर। फिर पता चलेगा। आज बातें करते हो और हुक्मरानों तुम भी कहते हो, ओ जी क्या हुआ, मुसलमान तो है ना, नमाज पढ़ते हैं, अजान देते हैं, तिलावत करते हैं, फिर क्या है? तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनमें और तुम में कोई फर्क, उनमें और इनमें कोई फर्क, हमारे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हमारा अकीदा है, हमारा नजरिया है, हमारी सोच और फिक्र है, हमारी लगन और तड़प है। हम कहते हैं लोगों, हमारा मसलक लिख के ले जाओ, हमारा पैगाम लिख के ले जाओ, हमारी सदा लिख के ले जाओ। सूरज पलट सकता है, चांद मदम पड़ सकता है, सितारे टूट सकते हैं, दरियाओं समंदरों का रुख बदल सकता है, पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकते हैं, हाँ हाँ, परिंदों की चहक, कलियों की महक में फर्क आ सकता है। लोगों सुन लो, दुनिया में हजारों इनकलाब बर्पा हो
हो सकते हैं, कयामत आ सकती है, आसमान गिर सकता है, जमीन फटकती है। हमारा अकीदा है मोहम्मद के बाद दुनिया में कोई नया नबी नहीं आ सकता। खत्मे नबूवत का शेर हो बहादुर दले, कादियानियत का फेर करके रख दिया है ज़ेर अहले दीन की जुबान। कोई नबी, और ऊंची कहो कोई नबी, सारे कहो कोई नबी। कोई लिखने वाला आया है तो लिख ले, कोई नबी, और बोलो कोई नबी नहीं आ सकता। जो नबी लाएगा उस नबी के साथ यहां से जाएगा, उसको यहां रहने नहीं दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है खत्म नबूवत के लिए, तौहीद के लिए, अजमत सहाबा के लिए तुम हमेशा जागते रहोगे, तौहीद का पैगाम घर घर पहुंचाते रहोगे, नबी की खत्म नबूवत का ऐलान सुनाते रहोगे, सहाबा की अजमत का गलगला मचाते रहोगे, हक के लिए आगे बढ़ते रहोगे, रुकावट बनने वालों से टकराते रहोगे, मोहम्मद की अजमत के झंडे लहराते